हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, चल रहा है क्लास 8 का मेंसुरेशन और आज मैं एक्सरसाइज 9.2 शुरू करने वाली हूँ। 9.2 में आप लोगों को क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले आज का ये क्लास हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं इस क्लास में आप लोगों को क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में जो फुल जानकारी है वो देने वाली हूँ। साथ में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के जो फार्मूलाज है, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब के बारे में भी बोलने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी से एक लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और ए सॉलिड शेप दैट हैज़ 6 इक्वल स्क्वायर साइड्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि लेट ईच साइड मेजर्स ए यूनिट। तो एक स्क्वायर का ईच साइड मेजर्स लेट ए यूनिट। ठीक है, तो मैं अब एक क्यूब को ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, लेंथ और ब्रेथ ऑलमोस्ट सेम रखना है। डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूब। क्यूब का हर एक साइड्स जो है वो क्या दिखाता है? 6 इक्वल स्क्वायर दिखाता है। ठीक है, मतलब जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। अब मैं आपको इसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाती हूँ। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है मैं उसी को यूज़ करके आपको समझा रही हूँ। अब देखिए, मेरे पास ये एक खाली बॉक्स है। इस खाली बॉक्स में देखिए लेंथ और ब्रेथ जो है वो लगभग सेम है। ठीक है, और ये एक टाइप का आपका क्यूब का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, इसमें 6 फेसेस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड नीचे 6। ठीक है, तो 6 फेसेस है और 6 फेसेस में लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए यह बोला गया है कि क्यूब जो है वो 6 इक्वल स्क्वायर्स को लेकर क्यूब बन रहा है। नाउ व्हाट इज़ लैटरल सरफेस एरिया एंड व्हाट इज़ टोटल सरफेस एरिया? देखिए, जब हम लोग लैटरल सरफेस एरिया लेते हैं ना, तब ये चारों साइड्स लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों साइड्स लेकर हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। और जब टोटल सरफेस एरिया का बात आती है तब ये टॉप वाला साइड और एकदम बॉटम वाला साइड, ये दोनों साइड भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो फिर से एक बार बोल देती हूँ, लैटरल सरफेस एरिया के वक्त हम लोग ये 4 साइड्स लेते हैं और जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तब हम लोग टॉप और बॉटम की साइड्स को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एक क्यूब है और क्यूब का हम लोग को पता है कि ये 6 स्क्वायर्स को लेकर एक क्यूब बनता है। ठीक है, तो फिर ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है और नीचे भी एक स्क्वायर है। देयरफॉर जब मैं लैटरल सरफेस एरिया निकालूंगी तब ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितना आया कुल? 4a स्क्वायर। सो लैटरल सरफेस एरिया हो गया मेरा 4a स्क्वायर। अब जब मैं टोटल सरफेस एरिया लूँगी तब क्या होगा? टॉप और बॉटम का साइड को भी लेना पड़ेगा। तो टॉप का एरिया का क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर। नीचे क्या है? ए स्क्वायर। मतलब 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर। ओके, तो नाउ व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर मैं कितना अमाउंट में कोई चीज़ रख सकती हूँ, दैट इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम में क्या है कि ये जो हाइट है ये भी हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? ये जो हाइट है ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो फिर जब भी हम लोग वॉल्यूम का बात करेंगे तब हम लोग को हाइट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये एक स्क्वायर, ये हर तरफ से ही एक स्क्वायर है, तो देयरफॉर ये जो हाइट है ये भी उसी मेजर का ही होगा। ठीक है, मतलब अगर ये ए है, अगर ए है, ये भी ए है और ये भी अगर ए है तो हाइट भी है वो भी ए ही होगा, राइट? तो फिर जब हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं तब हम लोग हाइट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए
हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर मेरा लेंथ ए है, मेरा ब्रेथ ए है और हाइट भी ए है, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, देयरफॉर ए इंटू ए, देयरफॉर ए क्यूब। तो फिर चलो अब जल्दी जल्दी जो फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला में देखो कि लेट ईच साइड मेजर्स ए यूनिट, देयरफॉर एरिया ऑफ वन फेस इक्वल टू ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कितना कुल स्क्वायर है, 6 स्क्वायर्स है। ठीक है, तो देयरफॉर लैटरल सरफेस एरिया, जैसे मैंने बोला है कि 4 साइड्स जो चारों तरफ का है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 साइड्स 1 2 3 4, तो चारों स्क्वायर है, तो चारों स्क्वायर का कितना, तो फिर मेजर्स होगा ए स्क्वायर 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 स्क्वायर, देयरफॉर 4 स्क्वायर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, देयरफॉर 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 6a स्क्वायर। ठीक है, तो फिर 6a स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है देखो वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो देयरफॉर ए इंटू ए, देयरफॉर ए क्यूब। तो ये हो गया तुम्हारा क्यूब का फुल फॉर्मूला विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आज का ये क्लास के बाद आपको क्यूब के बारे में जो भी कन्फ्यूजन था वो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट सीख लेते हैं क्यूबॉइड। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताना चाहूँगी। क्यूब और क्यूबॉइड में सभी स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन जो है वो बहुत ही पुरानी है, बहुत हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलती हूँ कि क्यूब जो है वो स्क्वायर से रिलेटेड है और क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से रिलेटेड है। राइट, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो क्यूब ये वर्ड क्या है, छोटा है। स्क्वायर ये वर्ड भी छोटा है। स्क्वायर छोटा, क्यूब छोटा। अब क्यूबॉइड के साथ रेक्टेंगल का क्योंकि मेल है, तो क्यूबॉइड एक बड़ा वर्ड है और रेक्टेंगल भी एक बड़ा वर्ड है। तो क्यूबॉइड और रेक्टेंगल, क्यूब और स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ये पेयर याद रहेगा तो बाकी का फॉर्मूला भी आपको झट से याद रह जाएगा। ठीक है, और साथ में ये जो मैंने आप लोग का कॉन्सेप्ट जो समझाया कि कब हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, कब हम लोग लैटरल सरफेस एरिया लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ क्यूबॉइड? ए क्यूबॉइड कैन बी डिफाइंड एज ए 3-dimensional solid shape that has 12 edges, 8 vertices and 6 faces, and each of its faces is rectangular in shape। ठीक है, ठीक, क्यूब में ईच फेसेस क्या होता है, स्क्वायर इन शेप, और क्यूबॉइड में होता है रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं। ये रहा मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे पास ये खाली बॉक्स है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस मैथ समझाने के लिए इस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो फिर क्यूबॉइड का अगर मैं शेप ड्रॉ करूँ, तो क्यूबॉइड का शेप होगा, ये मेरा ब्रेथ, ये मेरा लेंथ हुआ। नेक्स्ट है देखो, अब देखो इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं टैली कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये जो है ये हो गया हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हर एक जो है ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ये एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और नीचे भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला रेक्टेंगल और बिल्कुल इसके नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट में जो रेक्टेंगल है, इन दोनों रेक्टेंगल का शेप सेम है। ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल, इन दोनों रेक्टेंगल का शेप सेम है, और ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल, इन दोनों रेक्टेंगल का शेप जो है वो सेम है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि चलो हाँ, 6 जो फेसेस है, 6 फेसेस ही रेक्टेंगल है, लेकिन एक ही टाइप का रेक्टेंगल 2 2 2 ऐसा करके हम लोग पाएंगे एक क्यूबॉइड में। राइट, ओके, तो अब देखो यहाँ पर बोला है 6 फेसेस, तो 1 2 3 4 5 और नीचे में 6, और बोला है 12 एज। देखो ये जो ये इसको बोलते हैं एज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है, 12 एड्स एंड 8 वर्टिसेस। 1 ये पॉइंट है 1 2 3 4, नीचे भी है 5 6 7 8 वर्टिसेस। ठीक है, तो वर्टिसेस, एज और फेसेस पूरा क्लियर हो गया है, उम्मीद है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फिर क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो चलो, व्हाट इज़ लेंथ, तो ये हो गया मेरा लेंथ, ये हो गया मेरा ब्रेथ और ये हो गया मेरा हाइट। ठीक है, तो चलो अब जल्दी जल्दी फॉर्मूला देख लेते हैं। लेंथ इक्वल टू एल, ब्रेथ इक्वल टू बी एंड हाइट इक्वल टू एच। ठीक है, तो अब मैं फॉर्मूला में पुट करूँगी। मैंने क्या बोला था, जब हम लोग लैटरल सरफेस यूज़ करते हैं, जब हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, तब हम लोग 4 साइड्स को लेते हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, ये चारों रेक्टेंगल्स हम लोग को लेना है। ठीक है, अब चारों रेक्टेंगल्स में एक चीज़ देखो, यहाँ का जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वही हाइट है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो मेरा ब्रेथ है और जो मेरा हाइट है यही लेंथ और ब्रेथ हिसाब से लिया जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर देखो जब फॉर्मूला लिखती हूँ, देयरफॉर लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू, दो ऐसे, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल का मेजर्स सेम होगा, तो इसलिए 2 रेक्टेंगल्स हो रहा है। तो 2 इंटू ये क्या है, लेंथ, और ये क्या है, हाइट। ठीक है, तो लेंथ इंटू एच प्लस 2 इंटू, अब देखो ये क्या है, ब्रेथ, तो ब्रेथ, ये क्या है, हाइट, तो इंटू हाइट। ठीक है, तो देयरफॉर 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, तो ये हो गया मेरा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है देखो टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा, बस अब टॉप और बॉटम का जो दोनों रेक्टेंगल्स का मेजर्स है, एरिया का मेजर्स है, वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर लैटरल सरफेस एरिया जैसा है वो तो लिखेंगे ही, अब साथ में 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन लेकर मिलेगा, एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। ठीक है, तो ये तो हो गया लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। देयरफॉर वॉल्यूम में मैंने क्या बोला था कि हम लोग को हाइट जो है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ जैसे ले रहे हैं वैसे साथ में हाइट को भी हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज़, ये जो बॉक्स है इसके अंदर मैं कितना अमाउंट में चीज़ जो है, क्वांटिटी जो है अमाउंट में मैं भर पाऊँगी, दैट इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सेम क्यूबिक यूनिट, और इन लैटरल सरफेस एरिया इस दोनों में होगा स्क्वायर यूनिट, और यहाँ पर भी होगा स्क्वायर यूनिट। है, कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेंडर। इसको समझाने के लिए भी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर आई हूँ। ये एक मेरे पास बॉटल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था मैं उसी को ही यूज़ कर रही हूँ आप लोगों को सिलिंड्रिकल जो शेप है वो समझाने के लिए। ठीक है, तो सिलेंडर का शेप कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपर एक सर्कल रहता है, फिर एक इस तरह से पैरेलली हाइट वाला रहता है, फिर नीचे एक सर्कल रहता है, बिल्कुल इसी की तरह, ऊपर एक सर्कल, नीचे भी एक सर्कल, और ये एक हाइट रहता है। ठीक है, so a cylinder is a 3-dimensional solid that contains 2 parallel bases connected by a curved surface. The bases are usually circular in shape. ठीक है, तो अब देखो, तो फिर यहाँ पर एक सर्कल है, ओके, और नीचे भी एक सर्कल है, दोनों सर्कल सेम मेजर का होगा। देयरफॉर ऊपर सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और नीचे का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल का मैं एरिया लूँ तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब
हम लोगों को पता है कि ये जो है ये मेजर्स, ये क्या है, पेरीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2πr, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर जब बात करेंगे लैटरल सरफेस एरिया की, तो देखो यही तो पूरा मेजर्स है, ऐसे ही तो पूरा गोल गोल करके ये पूरा जो हाइट कवर किया गया है, ठीक है। तो देयरफॉर जब बात करेंगे सिलेंडर की लैटरल सरफेस एरिया की, तब हम लोग को लेना पड़ेगा 2πr इंटू एच, ठीक है। 2πr इंटू एच हाइट को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। कब ले रहे हैं, जब हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब जब बारी आती है टोटल सरफेस एरिया की, तब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या लेना पड़ता है, टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मेरा लैटरल सरफेस एरिया 2πrh है, तो ऊपर और नीचे कितना आ रहा है, 2πr²। तो देयरफॉर 2πrh प्लस 2πr², ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब देखो वॉल्यूम में क्या लेना पड़ेगा कि πr², तो फिर पूरा ही क्या है, देखो ये पूरा ही स्क्वायर सर्कुलर शेप में है, तो एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, πr²। तो ऐसा करके कितना हाइट कवर किया है, एज हाइट कवर किया है। तो देयरफॉर वॉल्यूम कितना होगा, कितना अमाउंट में चीज़ इसमें हम लोग भर सकते हैं, πr² एज इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ओके। सो उम्मीद है कि आपको ये वाला रियल लाइफ एग्जांपल भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देयरफॉर देखो लैटरल सरफेस एरिया, जब हम लोग टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर देते हैं, दैट इज़ लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, 2πrh स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh प्लस 2πr², देयरफॉर 2πr कॉमन, h प्लस r स्क्वायर यूनिट। और नेक्स्ट है वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम क्या होगा, πr² h इज़ द क्यूबिक यूनिट इज़ द वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अगर सर्कल में कोई डाउट है तो मैं सर्कल का पार्ट भी एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ। अगर ये मान लो मेरा सर्कल है, तो ये है मेरा सर्कमफेरेंस और ये हो गया मेरा एरिया, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का, और सबसे पहले ये है मेरा सेंटर, सेंटर से ये हो गया मेरा रेडियस r। और अगर मैं इस पूरे का माप लेना चाहूँ ऐसे ऐसे, ठीक है, ये जो पूरा है ये है मेरा r इज़ द डायमीटर, ठीक है। देयरफॉर r इज़ द डायमीटर, स्मॉल r इज़ द रेडियस, एंड नेक्स्ट है देयरफॉर r इक्वल टू 2r मैं बोल सकती हूँ। और नेक्स्ट है सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू πr², और पेरीमीटर इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो सर्कल का फॉर्मूला भी मैंने एक बार आप लोगों को रिवाइज़ करवा दिया है, ठीक है। आगे जाकर हम लोग और भी सर्कल के बारे में मैथ्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे। तो फिलहाल यही आप लोग ध्यान में रखिए। सो उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेंस्ट्रुएशन का मैंने इससे पहले एक्सरसाइज 9.1 भी पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वो वाले वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए। मैं हूँ जूही और मैं एनसीईआरटी का मैथ टेक्स्ट बुक का ही सोल्यूशन लेके आती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।